हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में, पूरी मैराथन में। अगर आप वीडियो देखते हैं तो लगभग जो है नंबर सिस्टम से आपका जो है दर्द भाग जाएगा। कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम से आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी लेवल चला गया है बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। और यहाँ पर जो है ये जो वीडियो है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो चाहे अदर हो। और जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ इसमें से आप वो क्वेश्चन को खुद ही बनाइएगा जब आप बेसिक चीज़ों को समझ जाइएगा। चलिए देख लेते हैं। पहला चीज़ है संख्या पद्धति क्या है, इसको समझिए। संख्याओं के जो है लिखने, समझने और गणना करने की प्रणाली को हम लोग क्या कह सकते हैं, संख्या पद्धति कह सकते हैं। ये तो भाषाई बात हो गई। ये जो है ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा। एसएससी, रेलवे हो गया, स्टेट एग्जाम हो गया, सीटेट, बैंकिंग, सभी के लिए है। संख्याओं का प्रकार को हम लोग अब समझेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि नंबर ऐसे दे देगा, वो कहेगा कि ये कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है या फिर आपको जो है होल नंबर है या तो फिर कह सकता है इंटीजर है। तो चलिए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे बेसिक को, प्राकृत संख्या को समझेंगे। आपको जो है नेचुरल नंबर, जैसे ही कहा नेचुरल नंबर, तो आपको जो है क्या चीज़ें हैं, 1 2 3 ऐसे चलते चलिए। आपसे पूछेगा ये क्वेश्चन कि सबसे छोटी जो है प्राकृत संख्या कौन सी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं है। तो आप जो है एक इसको आसानी से कर सकते हैं। और ये जो कहाँ तक जाएगा, ऐसे करके अनंत तक जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा आता है, क्या दूसरा आता है, दूसरा आता है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर की बात करें, बस नेचुरल नंबर में बस पहले जीरो लगा देना है तो होल नंबर हो गया। 0 1 2 3 4 5 जो है ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ आपको कि आपसे पूछ सकता है कि सभी जो है प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होंगी। अब आप ये चीज़ थोड़ा सा अपने से समझिए। कह रहा है, मैं आपको दोनों चीज़ें बताता हूँ। देखिए, मैं पहले बता रहा हूँ कि प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट है, जाएगा अनंत तक। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, होल नंबर की बात कर रहा हूँ। होल नंबर की बात कर रहा हूँ यानी कि जो है पूर्ण संख्याएं की बात कर रहा हूँ। 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 ऐसा करके अनंत तक जाएगा। और मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि सभी जो है नेचुरल नंबर यानी सभी प्राकृत संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं होंगी, बिल्कुल होंगी। क्योंकि 1 2 3 4 तो है, इसी के अंदर ही आ रहा है ना। ये आपसे पूछ सकता है कि सभी जो है पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होंगी, नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, कि ये जीरो एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है। आगे बढ़ेंगे अब। बेसिक चीज़ों को समझे आपने। इंटीजर है, इसके बाद इंटीजर क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा एक चीज़ और समझिए। जो है होल नंबर की यानी कि पूर्ण संख्या की, पूर्ण संख्या सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या में होंगी 0 और नेचुरल नंबर में होंगी 1। ये आपको ध्यान देना होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब पूर्णांक की बात करें यानी इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। इंटीजर अगर हम लोग देखें तो इंटीजर क्या होता है, कहाँ से चलेंगे, माइनस, जैसे -3, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। -3 -2 -1 फिर हो गया 0 1 2 3 ऐसे जाएगा अनंत तक। इधर भी जाएगा अनंत तक। यानी कह सकते हैं हम यहाँ से कि आपको ये चीज़ें कह सकते हैं कि ये जो चाहे जो है होल नंबर हो चाहे नेचुरल नंबर हो, सभी जो है इंटीजर में आ जाएंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 भी है, 1 2 है, सभी चीज़ें हैं। तो यानी कि इंटीजर के अंदर वो दोनों पार्ट आएंगे। आपसे पूछ सकता है कि सभी जो है प्राकृत संख्या इंटीजर हैं, बिल्कुल है। क्यों नहीं है, यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 जा रहा है। आपसे पूछ सकता है कि सभी इंटीजर प्राकृत संख्या है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो प्राकृत संख्या होती है वो क्या होती है, 1 से स्टार्ट होंगी, जबकि यहाँ पर 0 1 2 3 ये सब भी है। अब आगे बढ़ जाएंगे। आप समझे होंगे सभी चीज़ों को। अब सम संख्या को देखेंगे, इवन नंबर को समझेंगे थोड़ा सा। इवन नंबर की अगर मैं बात कर लूँ थोड़ा, तो क्या होता है, जो भी संख्याएं क्या होती हैं, जो से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी यानी कि 2 से उसे भाग लग जाएगा। भाग लगाने पर 0 आएगा, कह सकते हैं, यानी पूरा कट जाएगा। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पर 16 हो गया, 20 हो गया, 28 हो गया, जो भी ले लीजिए। 1 1 2 हो गया, 112 हो गया। इस तरह से जो भी संख्याएं 2 से क्या होगी, भाग होगी, वो इवन नंबर कहलाएगी, सम संख्याएं कहलाएगी।
अब आगे चल जाएंगे, विषम संख्याएं क्या है, जो क्या होंगी, 2 से भाग नहीं लगेंगी, बस यही समझ लीजिए, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13, ये सब चीज़ें हैं। आगे चल जाएंगे, अभाज्य संख्याएं क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, प्राइम नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, यानी अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ स्पेशली। तो प्राइम नंबर में क्या होता है, जिसके केवल जो है क्या हो सकते हैं, दो। यहाँ पर सबसे पहले ये समझिए, यहाँ पर सबसे पहले समझिए अभाज्य संख्या, हाँ ठीक है, प्राइम का चर्चा हो रहा था ना, कंपोजिट का चर्चा आगे करेंगे, कंपोजिट का भी करेंगे, यानी कि भाज्य संख्या के भी कहेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। पहले अभाज्य के कर लेते हैं। अभाज्य में क्या होता है, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी तीसरा गुणनखंड नहीं हो। जैसे मैं 2 ले लेता हूँ, 2 एक इवन ऐसा जो कह सकते हैं, 2 जो है कह सकते हैं हम लोग एकमात्र जो है सम अभाज्य संख्या है। 2 जो है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सम संख्या में क्या बताया हूँ मैं, 2 से जो कट रहा है, तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं जो है यानी कि प्राइम नंबर है वो क्या है कि 2 गुणनखंड होने चाहिए, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया। ये सब चीज़ें आपको क्या चीज़ें हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अगर मैं 19 को तोड़ूँ, इसका एलसीएम करिए, कैसे कीजिएगा, ये तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा। 1 से सभी संख्याएं कटती है, तो एक गुणनखंड तो 1 हो गया, और एक गुणनखंड कितना हो गया, 19। तो यही 1 और 19 जो है क्या चीज़ें हैं, 2 गुणनखंड हैं इसके। ये चीज़ें आप समझे होंगे, तो आगे हम बढ़ेंगे। अगर मैं कोई और संख्या लेता हूँ, अभी आगे कंपोजिट पर चर्चा करेंगे। खाली बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि 2 एकमात्र जो है सम अभाज्य संख्या है, इवन नंबर है 2, जो कि एक अभाज्य संख्या है, ये आपको ध्यान देना होगा। आगे बढ़ जाएंगे, अब कंपोजिट की बात करेंगे, यानी कि संयोजी संख्या, यानी कि कह सकते हैं भाज्य संख्या भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, थोड़ा सा अगर हम लोग देखें दोस्तों, क्या चीज़ें हैं ये, जिसके कह सकते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो के, आपने देखा ऊपर कौन सा देखा, प्राइम नंबर देखा, यानी कि अभाज्य संख्याएं को देखा जिसमें केवल 2 गुणनखंड थे। अगर 2 से ऊपर गुणनखंड जोन भी संख्या का, जिस भी संख्या का हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपको जो है कंपोजिट नंबर में आ जाएगा। ये आपको ध्यान देना होगा, जैसे 4 6 8 9, फिर कह सकते हैं 10 कह सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अंक और संख्याओं में अंतर समझेंगे। आइए समझें क्या चीज़ें हैं। अंक होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 0 से 9 तक हम लोग अंक देख लिए। अब अंकों के मेल से क्या चीज़ें हैं, अंकों से बनती है, जैसे कि मैं 1 और 2 रख दूं, तो ये जो 12 हो गया, ये चीज़ें हैं संख्या। आगे चलिए, अब सीधा चलते हैं, अब प्लेस वैल्यू की बात करेंगे। नंबर सिस्टम में ये इम्पोर्टेंट जो है टॉप कह सकते हैं, एक पॉइंट है नंबर सिस्टम, इसको भी थोड़ा सॉरी, यहाँ पर प्लेस वैल्यू को सीधा कहेंगे। प्लेस वैल्यू को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, क्या चीज़ें समझेंगे, जैसे कि मैं 543 दिया गया है, 543 में क्या हो जाएगा, 5 गुने 100 कर देंगे, ठीक है। कैसे इसे हम लिख सकते हैं, 543 को 5 गुने 100 करेंगे, फिर 40 यहाँ पर 4 गुने क्या कर देंगे, 4 गुने 10 कर देंगे, प्लस में क्या करेंगे, 3 गुने 1 कर देंगे। इकाई स्थान पर है, इकाई ये दहाई है, ये सैकड़ा है, इसलिए 100 से गुना कर रहे हैं। अब ये सब को जोड़िए, उतना ही आ जाएगा, 500 प्लस 40 प्लस 3, 543 हो गया। ये आपको ध्यान देना होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, जैसे कि यहाँ पर जो है क्या चीज़ें हैं, 500, इसका जो है 5 का प्लस वैल्यू क्या हो गया, 500, यही चीज़ हो गया। 3 का क्या हो गया, सीधा 3 हो जाएगा। 4 का क्या है, 40 हो जाएगा। ये चीज़ें समझनी होगी आपको। अब जो है विभाज्यता का नियम समझेंगे, डिविजिबिलिटी रूल को देखेंगे। क्या चीज़ें हैं, 2 से कौन संख्या विभाज्य होगी, जिसके अंतिम में 2 हों, जैसे कि 6 8 2 9 2 6, अंतिम में क्या चीज़ें हो, सम संख्या हो, सम संख्याएं हो जो 2 से विभाज्य हो।
जैसे ये 6 रख दिए मैं, तो देखूंगा अंतिम में 2 अंक अगर 2 से कट, अंतिम के अंक कट रहा है 2 से, ठीक है, कट रहा है 3 बार में, तो ये 2 से विभाज्य है। कितना भी बड़ी संख्या है, जैसे 2, 8, 9, 6, 8, 4 और 4 रख देता हूँ मैं। ये 4 कट रहा है अंतिम का, तो समझिए 2 से विभाज्य, काम खत्म। इसके जस्ट इसका मैं 2 के बाद जो है 4 हो जाएगा, 4 के बाद देखें कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8, 2 के बाद 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी के 16 हो जाएगा। 16 जैसे कि यहाँ पर लास्ट के अंक देखें, इसके लास्ट 2 अंक देखेंगे, इसमें लास्ट 3 अंक देखेंगे, इसमें लास्ट 4 अंक देखेंगे। जैसे मेरे को समझिए कि 4 से काटना है, आपको दे देता हूँ 244, ठीक है। आपको पता करना है कि 4 से ये कट नहीं रहा है कि नहीं, यानी 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो अंतिम के जो है क्या करेंगे, 2 अंक देखेंगे। ये 2 अंक देख रहे हैं, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी 244 4 से विभाज्य है। भाग दे के देख सकते हैं, 6 चौका 24, 24 रख देंगे। क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम लोग क्या कर देंगे, 4 उतारेंगे दोस्तों, एक बार में कट जाएगा। तो ये जो है 4 कट के 0 आ गया। तो समझिए क्या चीज़ है, 4 से विभाज्य है। उसी तरह अगर हमको यहाँ से क्या चीज़ें करना होगा, 8 से अगर देखना होगा तो लास्ट के 3 अंक देखेंगे, 16 से देखना होगा तो लास्ट के 4 अंक देखेंगे, ये चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा 3 के देखें, 3 से विभाज्यता के रूल को समझेंगे, क्या चीज़ें हैं। सभी संख्याओं का योग जो है 3 से कटना चाहिए, जैसे 2, 6, 8, 9, ठीक है। मैं इतना लिख दिया हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सभी संख्याओं को जोड़ूंगा। जैसे 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। 8, 8 कितना हो गया, 16 हो गया। और 24 और 1 25 हो गया। इतना जोड़िएगा तो यानी 25 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये जो है संख्याएं 3 से विभाज्य नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर 8 ही रख देता, तब देखिए अब देखिए क्या चीज़, यहाँ देखिए 8 हो गया, 6 2 8, 8 16, 8 3 24, 24 क्या 3 से विभाज्य है, हाँ तो है। तो 8 3 24, यानी कि ये संख्याएं 3 से विभाज्य है। उतना करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा समझिए। जो 3 से कट रहा है उसको काटिए, 3 से कट रहा है 6 कट गया, ठीक है। अब जो है कितना बच गया है यहाँ पर, क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर 2 हो गया, ये 8 और 2 10, 10 और 8 18, कट गया सीधा, कम खत्म। जो जो कटते जा रहा है काटते जाइए, यही है। 4 में हम आपको बताए हैं कि लास्ट के 2 अंक देखना होगा, जैसे कि 8 6 2 4 6, ठीक है। 4 8 लिख देते हैं, ठीक है। अंतिम 2 अंक देखेंगे, ये 2 अंक विभाज्य 4 से होगा, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे 1 2 12 बार में कट जा रहा है, यानी कि पूरी संख्या भाग दे के देख लीजिए, 4 से कट जाएगा। 5 से देखें, 5 से क्या होता है, 5 के पहाड़ा पढ़िए, 5 दूनी 10, पंतियाई 15, पंचों का 20, 50 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, पनी अठी 40, 55 45, 55 50। जब आप पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो अंतिम में या तो 0 आ रहा है या 5 आ रहा है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए 5 से विभाज्यता के रूल में, कि कोई भी संख्याएं आपकी दी गई हो, जैसे 6 9 5 4 5, अंतिम में 5 आ रहा है तो ये कट गया। अगर मैं आपको ये दे रहा हूँ 6 8 4 0 8 0 9 4 0, अंतिम में 0 आया तो ये भी 5 से कट रहा है, यही 5 का विभाज्यता रूल कहता है। अब 9 के रूल में हम लोग समझेंगे, 9 के रूल में समझेंगे, क्या समझेंगे, जैसा 3 के रूल में था उसी तरह से 9 के रूल में है। अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होना चाहिए, ये समझिए कैसे मैं बता रहा हूँ। 6 और 3 63 ले रहे हैं, सिंपल समझिए बात को, इसलिए 63 ले रहे हैं कि डायरेक्ट कट रहा है। मैं 6 और 3 दोनों को जोड़ रहा हूँ, कितना हो जा रहा है 9, 9 से 9 कट रहा है ना, एक बार में काम खत्म। अगर बड़ा संख्या ले लेता हूँ, जैसे 2 4 8 6 5 ऐसे ले लेता हूँ, 9 से काट के इसको देखिए कैसे काटिएगा आप। ये कीजिए काम, जैसे यहाँ पर 4 और 2 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 8 6 कितना हो गया, 14, 14 26 और 5 25 हो गया। 25 9 से कटेगा नहीं, कटेगा, ठीक है। 25 तो 9 से नहीं कटेगा, 9 तिया 27 कटेगा। अगर मैं यहाँ पर आप समझिए 5 के जगह क्या रखूँ, 7 रखूँ, तो अब कट जाएगा, देखिए कैसे कटेगा। जोड़ दीजिए, 4 और 2 6 हो गया, 6 8 6 14 हो गया, 14 6 20 हो गया।
20 7 27 हो गया, 27 क्या 9 से कटेगा, कटेगा तो काट दीजिए, ये डायरेक्ट समझिए। अब हम देखेंगे 10 में क्या होता है, अंतिम में 0 है तो 10 से विभाजित होगा। 10 के पहाड़ा पढ़िए, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौका जल्दी 10 बचे 50, 10 एक 60, 10 ऐसे। तो अंतिम में जब भी पहाड़ा पड़ रहे हैं तो इसके अंतिम में 0 आ रहा है, 10 से विभाजित होगा। आपके माइंड में एक चीज़ और आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा कि 6 का नियम नहीं बताए। 6 का नियम है जो 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, वो 6 से विभाजित होगा। जैसे कि मैं आपको क्या लिखता हूँ, 6 25 30, 6 42 लिख देता हूँ, ठीक है। 2 से मैं क्या बोला था कि अंतिम में कोई सम संख्या हो तो वो 2 से कटेगा, ठीक है। तो ये 2 से तो क्लियर कट गया। 3 से क्या बोला था मैं कि दोनों को जोड़िए, अगर दोनों का योग 3 से कट रहा है तो संख्याएं 3 से कटेगी, यानी कि ये संख्याएं 2 और 3 दोनों से कट रही है, इसलिए 6 से कटेगी। काम खत्म, आगे बढ़िए। अब जो है सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। हम को प्राइम नंबर उन्हें कहते हैं जिसका HCF क्या होता है, 1 आता है, यानी कि उन दोनों के बीच कोई भी जो है कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है। जैसे मैं आपको बोल दूं 9 और 11, ठीक है। मैं आपको बोल दूं, क्या बोल दूं, 7 और 19, ठीक है। मैं आपको बोल दूं कि 11 और 23, ये सब संख्याएं को प्राइम है। अब मैं आपसे ये समझिए बात को, 7 और 11 का कहा कि आप HCF, आप इसका HCF निकालिए। कैसे निकालिएगा, दोनों के बीच तो कोई कॉमन नहीं है, अगर कोई कॉमन नहीं है तो एक HCF हो जाएगा, सीधा समझिए। HCF LCM का वीडियो मैं डाल दिया हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं पूरी डिटेल में, और जो है अलग अलग तरीके से मैं बनाकर भी आपको बताया हूँ कि कैसे निकाला जाता है। थोड़ा सा एक समझ लीजिए शॉर्ट तरीका। HCF अगर निकालना है तो क्या होता है, फुल फॉर्म से ही पता चलता है, हाईएस्ट कॉमन जो है फैक्टर, ठीक है। HCF, हाँ ठीक है। और LCM हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब एकर गुना आगे बढ़ते जाइए, फैक्टर मतलब इसका छोटा भी पार्ट। जैसे मैं सबसे, जैसे कि मैं 7 11 में बोल रहा हूँ, तो जो छोटी संख्या है उसको पकड़ लीजिए। मैं 7 को पकड़ लिया हूँ। अब देखिए कि 7 से 11 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो उसके नीचे आयल जाइए, ठीक है। 7 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 7 को तोड़िएगा तो कुछ टूटिए नहीं रहा है, एक में टूटेगा सीधा। एक से जो है 7 कट रहा है, एक से 11 कट रहा है, यही HCF एक इसका हो गया, सीधा समझिए। अब क्या चीज़ें हैं ये थोड़ा सा समझिए, को प्राइम को सीधा समझें आप। 8 और जो है 15 देख सकते हैं, इसमें भी जो है क्या चीज़ें हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा है बीच का, यानी कि HCF एक है, ये समझिए सीधा। अब जो है परिमेय और परिमेय संख्याएं में चलेंगे। परिमेय संख्याएं उन्हें कहेंगे जिन्हें P/Q के रूप में लिखेंगे, और Q बराबर नॉट इक्वल टू कितना हो, 0 हो। Q 0 के बराबर नहीं हो। अगर मैं P, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि मैं 2/0 कर दूं तो ये जो है इन्फिनाइट हो जाए, इसमें कुछ निकलबे नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं 0/2 कर दूं तो ये तो 0 ठीक है, लेकिन ये जो है ये गलत हो जाएगा, इसीलिए जो है 0 मैं यहाँ पर नहीं रखूँगा। Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अदर चीज़ें हो सकती हैं। अब जो है अपरिमेय संख्याएं क्या है, √2 जैसे हो गया, जिन्हें हम, इसे अगर हम लोग निकालेंगे, √2 का वैल्यू निकालेंगे तो वो जो है क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में नहीं आएगा, वो डॉट 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 जाते रहेगा। आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है खत्म हो गया लगभग, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। आपसे पूछ रहा है, सीधा क्वेश्चन आया है 2023 में CGL में, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सीधा कह रहा है क्वेश्चन कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। प्राकृतिक संख्या मैं आपको बताया, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, अनंत तक जाएगा, सबसे छोटी 1 होगा। होल नंबर में बताया था 0 से स्टार्ट होगा, अनंत तक जाएगा, सबसे छोटी 0 होगा। इंटीजर में क्या बताया था, माइनस वाला भी चलेगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब चीज़ें इंटीजर में है। अब जो है कह रहा है क्या कह रहा है, दो किस प्रकार की जो है संख्या है, दो किस प्रकार का संख्या है, ये आपको ध्यान देना है। तो दो कैसा संख्या है, दो है एक अभाज्य संख्या है, ये आपको ध्यान देना है। एक जो है सम अभाज्य संख्या है,
इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, ऊपर बताया गया है। आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है कह रहा है 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। कोई दिक्कत नहीं है, गिन लीजिए भाई मेरे, गिन लीजिए। 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे 4 है सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिए, ठीक है। आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि अभाज्य संख्याएं कितनी है। 2 तो एक सीधा हो गया, 2 तो एक सीधा हो गया, ये आपको ध्यान देना। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर में क्या क्या मैं बताया था, आपको बताया था कि उसका केवल 2 गो फैक्टर होगा, तीसरा फैक्टर हुआ तो वो प्राइम नहीं हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना होगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यानी 2 गो हो गया। 3 के बाद क्या चीज़ें होंगे, 5 हो गए, तो यहाँ पर 3 1 2 3 गो हो गया, 7 एगो हो गया, 4 गो हो गया। बाकी तो 2 से कटेगा 8, 4 से 8 कटेगा, 9 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, 5 2 से कटेगा, 5 10 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा। यानी कि गिनिए तो 1 2 3 और 1 4 गो है यहाँ पर प्राइम नंबर। आगे चल जाएंगे। अब आगे चलेंगे। कह रहा है 0 किस प्रकार की संख्या है। 0 कैसा संख्या है, मैं आपको बताया था कि 0 1 2 3 ये सब चीज़ें क्या चीज़ें हैं। 0 से जो स्टार्ट हो रहा था ये क्या चीज़ें थी, होल नंबर है। आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है कह रहा है कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या में आपको बताया था जो रूट वाला जो है, पूरा पूरी रूट जो नहीं कटेगा, जो रूट से पूरा पूरी बाहर नहीं निकल जाएगा, जैसे कि 36 है, ठीक है। रूट में 36 है तो 6 पूरा पूरी बाहर निकल गया, पूरा पूरी 6 निकला, नीचे 1 दे दिए, काम खत्म है। लेकिन मैं अगर √2 रखूंगा, √2 रखूंगा, जैसे √4 रखा, ठीक है, ये पूरा पूरी 2 इसका बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर पूरा पूरी बाहर नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है अभाज्य संख्याएं, आपको क्या चीज़ कह सकते हैं, परिमेय संख्याएं नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, आया हुआ क्वेश्चन था ऐसे। अब कह रहा है 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको क्या बताया था, 2 से विभाज्य के लिए लास्ट का 1 अंक 2 से कटना चाहिए बस। 4 से विभाज्यता के लिए लास्ट के 2 अंक कटना चाहिए। 8 से 3 अंक लास्ट के कटेगा। ये तीनों चीज़ें मैंने बताया। अब 3 से बताया था और 9 से, ये दोनों में एक ही फार्मूला था। 3 में क्या था, अंकों का योग 3 से कटे, 9 में भी जो है अंकों का योग 3 से कटे। अब कह रहा है अंकों का योग 9 से कटे, बिल्कुल सही हो जाएगा, 9 से विभाज्य हो। अब आगे बढ़ जाइए। कह रहा है 15 और 16 हैं, क्या चीज़ें हैं, 15 और 16। 15 और 16 जो है को प्राइम है, CO को प्राइम में मैं आपको बताया था कि अगर मैं 15 और 16 का HCF निकालूंगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब टुकड़ा, मल्टीपल मतलब ओकरे आगे बढ़े वाला, गुना वाला कह सकते हैं। मैं को प्राइम में ये आपको बताया था सह अभाज्य में कि HCF 1 होगा। 15 और 16 का अगर HCF निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब कह रहा है क्वेश्चन कि एक जो है किस प्रकार की संख्याएं हैं। एक आपसे पूछ रहा है किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन है अभाज्य संख्या है, संयोजक है। ये जो संख्या एक है दोस्तों, एक जो संख्या है, ये ना इसको अभाज्य में रखा है, ना कंपोजिट में रखा है, ना प्राइम में रखा है, ये आपको ध्यान देना होगा। अब जो है कह रहा है क्वेश्चन कि 4 जो है किस प्रकार की जो है संख्या है। 4 किस प्रकार की संख्या है, ऑप्शन आएगा तब पता चलेगा क्लियर। अभाज्य तो होगा नहीं क्योंकि 2 से तो भाग जा रहा है, एकदम क्लियर। अरे अभाज्य प्राइम फैक्टराइजेशन अगर देखें यहाँ पर जो है 4 का फैक्टर देखिए, 2 है, 1 है, 4 है, तो ठीक है, अभाज्य तो होगा नहीं। संयोजक होगा यानी कंपोजिट होगा, 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर हैं। 4 को मैं तोड़ूंगा, जैसे दो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, 4 4 से कटेगा, ठीक है, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, तो 3 गो एक फैक्टर हो गया। इसलिए क्या चीज़ें है, ये कंपोजिट नंबर है, यानी कि संयोज्य है, यानी कि भाज्य संख्या है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि 0 से छोटी संख्याएं क्या कहलाती है। मैं आपको बताया था कि ऋणात्मक पूर्णांक ये कहलाएंगी।
सीधा समझिए इंटीजर ही है, तो ऋणात्मक इंटीजर कह सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद।